ये 2 कौड़ी के जो मौलाना, इनको कोई नहीं सुनता। आतंकी मानसिकता के लोग हैं ये। सांगे पाकिस्तान की गोटियों पे, ये बांग्लादेश की गोटियों पे, टुकड़ों पे पकड़ने वाले या बिहार में बैठ के ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये छोटी सी टीआरपी के चक्कर में ये अपना पूरा जो खानदान है ना उसको खुदवा लेंगे। अब देखिएगा आप आने वाले समय में देखिए। और यही जो अखिलेश यादव अभी उत्तम नगर पे उनका बयान नहीं आया, राहुल गांधी का नहीं आया। जब ये मौलाना उत्तर प्रदेश की पुलिस घसीट के इसको लेके आएगी उत्तर प्रदेश, तो ये अखिलेश खड़ा होकर वहाँ पर उनका संरक्षण दे रहा होगा कि देखिए मुसलमानों पे अत्याचार होगा। राहुल गांधी ट्वीट करेगा कि अत्याचार होगा। लेकिन मैं बता दूं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। मुख्यमंत्री जी जो तय करते हैं, जो देश हित में होता है, जो प्रदेश हित में होता है, वही फैसला लेते हैं। तुम छाती पीटते रहोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। शायद वो मौलाना भूल गया है कि बिहार में किसकी सरकार है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो गलतफहमी में बोल गया है और 24 घंटे में जब रिजल्ट आएगा तो उनके जितने जुड़े हुए खानदान में उनके आने वाली पीढ़ियां भी तरसेंगी मैंने कहाँ पे क्या बोल दिया है। इस समय इस टाइप की जो बयानबाजी लोग करके थोड़े कम मतलब कुछ भी बोल के अपने आप को हाईलाइट होना चाहते हैं, ये चीज़ें गलत हैं। और ऐसे समय में जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो मैं आपको बताता हूँ कि रिजल्ट देखने वाला होगा। अब ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी तो सरकार अपना काम कर रही है और करेगी। जिस भाषा में मौलाना ने बयान दिया उसी भाषा में उसको समझाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश की पुलिस तत्पर है। और आप आने वाले समय में देखिएगा इसको व्यंग में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसके साथ जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। अगर इसका इनकाउंटर की जरूरत भी पड़े तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ इसको तत्काल इसका इनकाउंटर करा दिया जाए। इससे लोग समाज में रहने लायक नहीं है। बिहार के मौलाना जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर विवादित टिप्पणी करते हैं, उसको लेके उत्तर प्रदेश का माहौल गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के समर्थक जो हैं वे काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं मौलाना साहिब के बयान को लेके। अभी बिहार के मौलाना हैं अब्दुल्ला सलीम जी, वो बयान देते हैं योगी आदित्यनाथ के माताश्री को लेके। कैसे देखते हैं जब कोई धार्मिक जो गुरु है ऐसे बयान जब देता है तो? देखिए, इनको कुछ ही घंटों में जब ये रोते हुए सबके सामने आएंगे, देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो सब लोग जानते, पूरा देश जानता है कि बहुत तत्पर रहती है। ऐसे जो अराजकता करते वाले लोग हैं, जो इस तरीके के बेबुनियाद विवाद खड़े करने वाले लोग हैं। देखिए, योगी जी की माता जी सर्वसम्मानित हैं। कहीं ना कहीं हम सब ने देखा कि उन्होंने एक ऐसा पुत्र पैदा किया है योगी आदित्यनाथ के रूप में, जिसने हिंदुत्व की एक नई पहचान आज पूरे समाज में, पूरे हिंदू धर्म में, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर एक नई जो रंगक होती है ना वो जगाने का काम किया। नहीं तो हिंदू सो चुका था। आज उनकी माँ पर जिस प्रकार से ये बेबुनियाद और इतनी अमर्यादित टिप्पणी किए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर 24 घंटे के अंदर उनका एनकाउंटर हो जाए तो उसको किसका एनकाउंटर? मौलाना साहब का हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं इनकी माँ का पता नहीं होगा, इस मौलाना की कितने बाप होंगे इसको ये नहीं पता है। और ये आकर यहाँ पे बयानबाजी कर रहा। इसने घुटनों पे बात कही ना, इसके इतनी घुटनों पे गोलियाँ पड़ेंगी कि ये इसका जो परिवार है वो गिन नहीं पाएगा। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में या देश में एक वातावरण बन चुका है। हम पंडित हैं, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है। जो लोग इस तरीके का एजेंडा तय करके आए हैं वो कहीं ना कहीं सफल हो गए उसमें। देखिए, इसमें हम मुसलमानों को, मौलानाओं को कहें, किसी और को कहें, वो नहीं होगा। हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। हम हिंदू समाज से आते हैं। हम मोदी 60 रुपया अगर सिलेंडर पे बढ़ गया तो हम छाती पीटने लगे। अगर हमारी एक मांग ना पूरी होती है तो हम सड़कों पर प्रदर्शन करने आ जाते हैं। लेकिन हम योगी मोदी को गाली बकने लगते हैं। लेकिन आज जब हमारा समाज मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन हमारे अंदर हम नपुंसक बन चुके हैं। हिंदू समाज के अंदर नपुंसकता एक दिख रही है कि वो मौन है, केवल अपने से महत्वाकांक्षी हो चुका है समाज। इस समाज को जागने की जरूरत है। बिहार में अब्दुल्ला सलीम ने ऐसा बयान दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल तक उनका इन्फ्लुएंस माना जाता है, प्रभाव माना जाता है। तो ये समाज पे, अपने अनुयायियों पे किस तरह का ये छाप छोड़ना चाहते हैं? देखिए, ये इनकी सोच मानसिकता जिहादी है। ये जिहादी लोग हैं। इनको देश के विकास से, देश की उन्नति से कोई मतलब नहीं है। इनका एक उद्देश्य है, भारत देश को बर्बाद करो, अपने जो एजेंडा है उसको सेट करो, और जो विदेश में बैठे जो इनके आका हैं उनको खुश करो और मोटा पैसा अपने खातों में मंगाओ। देश में बैठने वाले आका?
इनके विदेश में आकर बैठे हैं, इनकी फंडिंग होती है। देखा आपने हमारे मुख्यमंत्री ने इन फंडिंगों को रोकने का काम किया है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसे के अंदर आपने देखा AK-47 बरामद हुआ करती थी, आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, मोदी जी आए हैं, तो इन्हीं मदरसों के अंदर आज एक हाथ पे आप देखिए कि कंप्यूटर देने की व्यवस्था है और दूसरी हाथ पे कुरान देने की व्यवस्था है। ये मोदी योगी संग, लेकिन ये मुसलमान समाज समझने को तैयार नहीं है। उनके जो आका हैं वो अगर आम को अमरूद बता दें तो वो अमरूद ही कहने लगते हैं। उनको देश की उन्नति से कोई मतलब नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ऐसे लोगों के ऊपर मजबूत कार्रवाई होगी और मजबूत कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी माँ बाप सबके एक समान होते हैं। किसी के माँ बाप के ऊपर इस तरीके की आमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, कमियाँ हमारे अंदर हैं, हम क्यों शांत हैं? हम मोदी योगी को, हमारी एक चीज़ नहीं पूरी होती तो हम मोदी योगी को गाली बकने लगे या उनको अपशब्द कहने लगे। आज हमें जागने की ज़रूरत है। योगी है तो हम सुरक्षित हैं। अभी उत्तम नगर की घटना आपको एक दिख रही है, एक छिटपुट घटनाएँ आपको दिख रही हैं पूरे देश में। लेकिन जब योगी नहीं रहेंगे ना, तो जो आज 60 रुपये सिलेंडर पे रो रहे हैं, बढ़ गए, या जो 5 रुपया पेट्रोल बढ़ जाए तो रोने लगते हैं, उनको समझ आएगा कि योगी की कीमत क्या थी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए उन्होंने ऐसे भाषाई मर्यादाओं को ताबड़तोड़ कर दिया है, तो क्या ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ का अपमान है या फिर उत्तर प्रदेश के लोगों का? देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो मुखिया होता है, हमारे मुखिया हैं वो हम उनका परिवार हैं। योगी आदित्यनाथ जी का परिवार पूरी उत्तर प्रदेश की जनता है। और अगर हमारे मुखिया के ऊपर आपत्तिजनक या उनके परिवार पे आपत्तिजनक टिप्पणी होगी तो वो पूरे परिवार के ऊपर ही टिप्पणी मानी जाती है और ये टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे जो लोग हैं इनको चुन चुन कर इनका हिसाब होने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है, क्योंकि 27 का भी चुनाव है। लोग जातियों में बांट कर विभाजन करने की नई रणनीति विपक्ष द्वारा और इन मुसलमानों द्वारा एक तय किया गया एजेंडा है, जिसमें हम सब फंसते आ गए हैं। हमें फंसना नहीं है, हमें हिंदुत्व में एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ जी के खड़ा होना पड़ेगा। अगर हमें अपने समाज, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के आने वाले नए जीवन के, नए कर्म के लिए, उनके भविष्य के लिए अगर हमें कुछ करना है तो योगी आदित्यनाथ जी को हमें 27 में चुनना पड़ेगा। हम हो सकता है हमारे एक काम ना हुए हैं, 2 काम ना हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के रहते ही हम सुरक्षित हैं हिंदू समाज। अगर योगी आदित्यनाथ जी नहीं रहेंगे तो घर में घुस के मारे जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। वो योगी आदित्यनाथ जी ऐसा मुख्यमंत्री है जो झंडे को, सनातन संस्कृति को, सनातन झंडे को लेकर जाते हैं। और जापान में आपने देखा किस प्रकार गए तो अपने उन्होंने चोगे को नहीं बदला, उन्होंने भगवे वस्त्र को ही पहन के वो वहाँ गए और उन्होंने दिखाया कि एक भगवे का सम्मान क्या होता है। पूरे जगह पे जापान और जहाँ जहाँ गए वहाँ उनको एक सम्मान मिला। और हम लोगों का भी वहाँ पर कहीं ना कहीं, एक उत्तर प्रदेश वासियों का भी गौरव महसूस हुआ हम सबको कि हमारा मुख्यमंत्री एक सनातन संस्कृति को लेकर, भगवे को पहनकर ऐसे विदेशों में जाएगा जहाँ पर उसका इतना सम्मान होगा। तो हम सब भी अपने मुख्यमंत्री के प्रति काफ़ी उत्साह में हैं और हम सब चाहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं इनके खिलाफ हिंदू समाज को खड़े होने की ज़रूरत है। आज हिंदू एकजुट हो जाए, जातियों में ना बटे। जाति में बटोगे तो कंग कटोगे, ये भी जान देखते हैं सर, जब कोई धर्मगुरु, जब कोई मौलाना जो है एक खुले मंच से इस तरह की भाषाई मर्यादाओं को ताबड़तोड़ करने वाला जब बयान देता है तो वो कोई धर्मगुरु नहीं है, वो ISI का एजेंट है। अगर उसको सही से उसकी जांच की जाए। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए तो वो धर्मगुरु है ना। तो वो धर्मगुरु उनके लिए होगा जिनके लिए होगा, जो आतंकवादी होंगे, जो जितने लोग उनसे जुड़े हुए होंगे वो सब कहीं ना कहीं ISI के एजेंट है। एक बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने पे इस तरीके से कई एजेंसियां चल रही हैं। अच्छा, इस पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और सरकार ध्यान दे रही है। 2014 के बाद से केंद्र की सरकार और जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो ध्यान दे रही हैं। काम करते करते थोड़ा कुछ छूट जाते हैं, तो ये सब आतंकवादी कुत्ते टाइप के व्यक्ति है। एक आध छूट गया होगा, कहीं छुपा हुआ होगा, पता नहीं कहाँ से निकल के आ गया। अभी ये जब बरसाती मेढक टाइप का है, निकल के आ गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी 25 करोड़ की जनता के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं। 25 करोड़ जनता की जो माताएं हैं वो योगी आदित्यनाथ की भी माताएं हैं। तो इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को नहीं कहा, इन्होंने 25 करोड़ जनता को कहा है, हमको कहा है, इनको जो जितने उत्तर प्रदेश के निवासी इन सभी के ऊपर ये उंगली उठाई है। इसकी प्रतिक्रिया मीडिया पे नहीं बोला जा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन भी दे सकता है, शासन भी दे सकता है, कानून के दायरे में रह के उनको लाया जा सकता है, कानून के सुपुर्द किया जा सकता है और जो सज़ा है उसको देनी चाहिए। बिहार में बैठे हैं मौलाना साहब,
कह रहे हैं जो है गौकसी कानून को लेके वो तंज कस रहे हैं। क्या यूपी में जो गौकसी कानून है क्या वो नहीं होना चाहिए? शायद वो मौलाना भूल गया है कि बिहार में किसकी सरकार है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो गलतफहमी में बोल गया है और 24 घंटे में जब रिजल्ट आएगा तो उनके जितने जुड़े हुए ख़ानदान में उनके आने वाली पीढ़ियाँ भी तरसेंगी मैंने कहाँ पे क्या बोल दिया है। इस समय इस टाइप की जो बयानबाजी लोग करके थोड़े कम मतलब कुछ भी बोल के अपने आप को हाईलाइट होना चाहते हैं, ये चीज़ें गलत हैं। और ऐसे समय में जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो मैं आपको बताता हूँ कि रिजल्ट देखने वाला होगा। अब ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी तो सरकार अपना काम कर रही है और करेगी। सबसे बड़ा सवाल उन लोगों की मानसिकता को लेकर खड़ा होता है कि रमज़ान का पाक महीना है और जब रमज़ान के पाक महीने में जब ऐसे खुले मंच से विवादित बयान सामने आते हैं किसी मुख्यमंत्री को लेके, किसी प्रदेश के मुखिया को लेके, तो प्रदेश की जनता क्या सोचती है? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा आपके चैनल पे कि इस मौलाना की कब्र पे रोने वाले लोग नहीं बचेंगे। मैं बता दूं आज आपको, इसने जो बयान दिया है इसने अपनी दुर्गति करा लिया है, क्योंकि जब दिया बुतने वाला होता है तो फड़फड़ाता है। इन्होंने फड़फड़ा ही गए, ये इनकी फड़फड़ाहट है जो बहुत जल्दी मिटने वाली है। मौलाना साहब तो बिहार में हैं, ईरान का खामेनेई मर जाता है तब उसके लिए लखनऊ की सड़कों पे प्रदर्शन होता है, तो फिर कैसे कह रहे हैं कि मरने वाले लोग नहीं बचेंगे, रोने वाले लोग नहीं? देखिए, मैंने कहा ना, मैंने आपसे पहले वक्तव्य में ही कहा, कमी उनमें नहीं है, कमी अब हमारे में है। योगी जी के ऊपर इस तरीके की अपमर्यादित टिप्पणी हुई, कितने लोग खड़े हुए, कितना हिंदू समाज आया सामने। एक ईरान में खामनेई मर जाता है तो उसके लिए सड़कों को जाम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे लिए जी रहा है, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, हमारी सनातन संस्कृति को के लिए लड़ रहा है, उसके ऊपर जब इस तरीके की टिप्पणी होती है तो हम अपने घरों में बैठे हैं, मौन है। कब जागेंगे? वो किसी के लिए नहीं, योगी जी को मुख्यमंत्री बनना था, बन चुके, उनका इतिहास में नाम दर्ज हो चुका, लेकिन वो अगर आज किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो किसकी है? वो हम हिंदू समाज की है, वो हमारे परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझ गए, हम केवल जातियों में बट गए। हम पंडित में हैं, हम वो ठाकुर हैं, वो एससी हैं, वो हरिजन हैं, हम जातियों में बट गए। और वो जो एजेंडा उन्होंने विपक्ष ने तय किया हम उसमें फंस गए। हमें फंसना नहीं है, हमें एकजुट, जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे ऐसे मौलाना किस व्यंग में घुसेंगे कोई जान नहीं सकता है। आप जो हैं एकजुट होने की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भाईचारे की बात करती है। देखिए, समाजवादी पार्टी, अगर मैंने कहा ना अभी उत्तम नगर में अगर किसी जैसे हिंदू बिटिया के परिवार पे हमला हुआ ना, एक लड़का ख़त्म हो गया, यहीं अगर अपोजिट में कोई मुसलमान ख़त्म हो गया होता, आप देखते सबसे पहले ट्वीट किसका था? अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का, कि देश में आज कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल है, आज देश में लोग सुरक्षित नहीं हैं, इस तरीके के बयान आते हैं। लेकिन आज जब हिंदू ख़त्म होता है तो किसी भी नेता के आपने बयान सुने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के? वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल वहाँ गए? क्या वहाँ आम आदमी पार्टी या सोनिया गांधी या राहुल गांधी जो दिल्ली में रहते हैं क्या वहाँ गए? नहीं गए, क्योंकि इनकी जो ये रणनीति बना गए हैं कहीं ना कहीं उसमें सफल हो गए। हम सब फंस गए हैं और ये लोग सफल हो गए। हमें जागने की जगह, तो मैं फिर कहता हूँ कि आज हमको जातियों में नहीं बंटना, हम जातियों में बंट गए। हमारी अगर संस्कृति और हमारी पहचान को कोई बचा सकता है, हमारी पीढ़ी को बचा सकता, आने वाली पीढ़ी को कोई उसको ताकत दे सकता है, तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। और योगी आदित्यनाथ जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन हम लोगों को रोने की जगह नहीं मिलेगी, मैं आज बता दूं आपको। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाइए, जातियों में ना बटिए। हम हिंदू हैं, इस हिंदू को लेकर, इस विषय को लेकर आगे बढ़िए। ये दो कौड़ी के जो मौलाना, इनको कोई नहीं सुनता, आतंकी मानसिकता के लोग हैं ये। सारे पाकिस्तान की रोटियों पे, ये बांग्लादेश की रोटियों पे, टुकड़ों पे पकने वाले यहाँ बिहार में के ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये छोटी सी टीआरपी के चक्कर में ये अपना पूरा जो खानदान है ना उसको खुदवा लेंगे। अब देखिएगा आप आने वाले समय में देखिए। और यही जो अखिलेश यादव, अभी उत्तम नगर पे उनका बयान नहीं आया, राहुल गांधी का नहीं आया, जब ये मौलाना उत्तर प्रदेश की पुलिस घसीट के इसको लेके आएगी उत्तर प्रदेश, तो ये अखिलेश खड़ा होकर वहाँ पर उनका संरक्षण दे रहा होगा कि देखिए मुसलमानों पे अत्याचार होगा। राहुल गांधी ट्वीट करेगा कि अत्याचार होगा। लेकिन मैं बता दूं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। मुख्यमंत्री जी जो तय करते हैं, जो देश हित में होता है, जो प्रदेश हित में होता है, वही फैसला लेते हैं। तुम छाती पीटते रहोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। जिस भाषा में मौलाना ने बयान दिया उसी भाषा में उसको समझाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश की पुलिस तत्पर है। और आप आने वाले समय में देखिएगा इसको व्यंग में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसके साथ जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। अगर इसका इनकाउंटर की जरूरत भी पड़े तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ इसको तत्काल इसका इनकाउंटर करा दिया जाए, इससे लोग समाज में
में रहने लायक नहीं है। लगता है जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, उसी भाषा में इनको जवाब देना चाहिए अब्दुल्ला सलीम जैसे लोगों को। बिल्कुल, ये अमर्यादित जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं, इनके साथ तो अमर्यादित काम करने चाहिए। ये मौलाना नहीं है, ये मौलाना नहीं है तो फिर क्या? ये एक आईएसआई के एजेंट हैं। ये इनकी बड़ी बड़ी एजेंसियां चल रही हैं, इनके ऊपर लगातार 2014 से कार्रवाई चल रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग पकड़े भी जा रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, ये सबको पता है। ये अपने एक छोटी सी लोकप्रियता के लिए जो इन्होंने अपना मुंह खोल दिया है, ये ऐसी भाषा में बोल गए हैं, ये उनको खुद ही पता चल जाएगा कि हम क्या बोल गए हैं। इनको समझाने का काम हमारे उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, ये 24 घंटा बीतने नहीं देगी। एक बहुत बड़ा वो दिखाएगी इनको, तब ये समझेंगे हमने क्या बोल दिया है। और देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पहलगाम जैसी घटना हो जाती है और हिंदुओं पे कोई कार्रवाई होती है। मुसलमान जब कोई घटना घट देता है तो हमारे देश में कोई भी मुसलमान दूसरे देश से जब कोई भी घटना होती है तो कोई मुसलमान निकल के नहीं आता। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि खामनेई की मौत पर जो रोडों पे जो है लोग निकले। लखनऊ की ही तस्वीरें आपने देखी। मैं कह रहा हूँ, लखनऊ में जिस तरीके से हमारे देश का, हमारे लखनऊ का दुर्भाग्य है ये। हम बताइए, कश्मीर में जो आतंकवादियों द्वारा जो है हिंदुओं की जो है हत्या कर दी, नाम पूछ के जो है उन्हें गोली मार दी गई, तब कश्मीर के मुसलमान जो है चौक को जो है उन्होंने नहीं घेरा हैं, वहाँ के जो लोगों ने नहीं आके घेरा। लखनऊ में आज के समय में जिस तरीके से जो घटना घटी, आप बताइए, खamenei की मौत पे जो है लोगों के घर पे पुलिस के ऊपर जो है वार हो रहा है, पत्रकारों को मारा जाएगा, पत्रकारों के ऊपर हाथ उठा दिए गए। ये देश है, ये भाईचारा है। हम आपको भाई कहते हैं, आप हमारे लिए खंजर लिए घूम रहे हैं। किस तरह का मिसाल पेश करना चाहते हैं मौलाना साहब जो बिहार में? देखिए, उनकी जो है, उनके जो, भाई मैं उनको मौलाना नहीं मानता हूँ, ना ही मैं उनको किसी के धर्म का गुरु मानता हूँ। देखिए, वो भेजे हुए कुछ चंद रुपयों पे खरीदे हुए बिके हुए लोग हैं जो देश की छवि को धूमिल कर रहे हैं और हिंदू और मुसलमान को जो है आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। समाज के किसी कोने में बैठा कोई ऐसा धर्मगुरु जिसकी लाखों की संख्या में अनुयायी हो, जब कोई किसी प्रदेश के मुखिया को ऐसे धर्मगुरु जब ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता में तो आक्रोश देखने को आता ही है, वो आक्रोश नज़र आता ही है। कहीं ना कहीं जब ऐसे कोई बयान देता है तो बयान भी सवालों के घेरे में आ जाता है। और इसी को लेकर जो है लखनऊ में भी प्रदर्शन हो रहे थे, लोगों के भीतर आक्रोश देखने को मिला। और आगे भी तमाम जो रिपोर्ट्स है, तमाम जो जानकारी है, द न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित शाह के संग मैं आयुष, द न्यूज़पेपर, लखनऊ।